जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, वह भी बहुत ही सरल और सहज शब्दों में। दोस्तों, अगर दुनिया में कुछ अलग करना है तो दुनिया से कुछ अलग जानना भी पड़ेगा। गीता जैसा महान ज्ञान संसार में दूसरा नहीं। यदि आपने भगवत गीता को समझ लिया तो ऐसा कुछ नहीं जो आप न कर सके। इसलिए कहा गया है, चाह नहीं मेरी कि पूरा पथ जान सकूं, हे कृष्ण दो प्रकाश इतना कि अपना हर अगला कदम पहचान सकूं। चौथे अध्याय में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि भगवान कब और किस रूप में धरती पर अवतरित होते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, गुरु से ज्ञान कैसे लिया जाता है और ज्ञान का महत्व क्या है। अब 5वें अध्याय में हम जानेंगे कि भगवत प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाता है और किस प्रकार शरीर हमें आलस में बांधने का प्रयास करता है तथा उस आलस से मुक्ति का उपाय क्या है। तो आइए अब हम श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय की दिव्य शिक्षाओं की ओर बढ़ते हैं। कर्म संन्यास योग नामक इस अध्याय में कर्म संन्यास की तुलना कर्म योग से की गई है। श्री कृष्ण बताते हैं कि दोनों मार्ग एक ही परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन मन की शुद्धि के बिना संन्यास संपूर्ण नहीं होता और मन की शुद्धि भक्तिभाव से किए गए निष्काम कर्मों द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए अधिकांश लोगों के लिए कर्म योग सर्वाधिक उपयुक्त मार्ग है। कर्म योगी अपने सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह शुद्ध बुद्धि से करते हुए कर्म फलों की आसक्ति का त्याग कर उन्हें भगवान को अर्पित करते हैं। इस प्रकार वे पाप से उसी तरह अप्रभावित रहते हैं जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है। तीसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा था, हे कृष्ण, यदि आपको ज्ञान योग श्रेष्ठ लगता है तो मुझे कर्म योग में क्यों लगा रहे हैं, मुझे भयंकर कर्मों की ओर क्यों भेज रहे हैं। अर्जुन को लगता था कि ज्ञान योग ही लाभकारी है, हारने पर स्वर्ग और जीतने पर महिमा, इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। इसलिए 5वें अध्याय की शुरुआत में अर्जुन पुनः प्रश्न करते हैं, हे कृष्ण, कभी आप कर्म संन्यास की प्रशंसा करते हैं और कभी भक्ति युक्त कर्म योग की। कृपया निश्चित रूप से बताइए कि इनमें से कौन सा मार्ग अधिक कल्याणकारी है। यह प्रश्न अर्जुन की दुविधा को दर्शाता है, क्योंकि वे समझना चाहते हैं कि भगवान की दृष्टि में वास्तविक और स्थायी कल्याण किस मार्ग में है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों मार्ग परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, किंतु निष्काम कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि बिना निष्काम कर्म किए कोई भी सच्चा संन्यास नहीं पा सकता। संन्यास का अर्थ है सभी इच्छाओं का पूर्ण त्याग। यह अवस्था बिना साधना, तप और योग के संभव नहीं। इस प्रकार ज्ञान योग में भी कर्म करना पड़ता है। अंतर केवल दृष्टि का है। निष्काम कर्मयोग सरल और सहज मार्ग है। कर्म करते जाइए, ध्यान करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। प्रभु स्वयं आपका मन भक्ति की ओर मोड़ देते हैं। जब निष्काम कर्म, साधना और योग की पराकाष्ठा प्राप्त होती है, तब मनुष्य मुक्त होकर अंततः भगवत प्राप्ति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि योग युक्त पुरुष कैसा होता है। वह मन को भटकने नहीं देता, कर्म करता है और समझता है कि कर्ता परमात्मा है, सब जीवों को परमात्मा का अंश मानता है। ऐसा मनुष्य अंततः परमात्मा में ही लीन हो जाता है। जिस प्रकार कमल कीचड़ और पानी में रहकर भी उनसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार योग युक्त पुरुष कर्म करता है पर कर्म से बनता नहीं और मोक्ष को प्राप्त करता है। महान पुरुष अपने कर्म केवल मन की शुद्धि और लोक कल्याण के लिए करते हैं। परमात्मा कभी किसी को बुरा कर्म करने की प्रेरणा नहीं देते। मनुष्य स्वयं क्रोध, लोभ और मोह में पड़कर बुरे कर्म और उनका फल रचता है। भगवान तो केवल उसका परिणाम लौटाते हैं। शरीर को चाहे जितना सुख दे दो, उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति शरीर की इच्छाओं में मन नहीं लगाता। वास्तविक योगी वही है जिसने शरीर नष्ट होने से पहले क्रोध का नाश कर दिया, जो सभी प्राणियों का हित चाहता है, जिसका मन कभी किसी कर्म में बनता नहीं और जो अपने चंचल मन को एकाग्र कर परमात्मा का स्मरण करता है। ऐसा मनुष्य सुखी भी होता है
और परमेश्वर सहित सभी का प्रिय भी। हे अर्जुन, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इच्छा, आशा, भय और क्रोध यही मनुष्य के शत्रु हैं। इन्हें जीतकर जो मुक्त पुरुष होता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है, क्योंकि यज्ञ और तप के फल का भोगने वाला सभी लोगों का ईश्वर और सभी प्राणियों का हितकारी मैं ही हूँ। यज्ञ के अंत में जो गहन शांति मिलती है वही मेरा स्वरूप है। दोस्तों, शरीर हमेशा आराम चाहता है, क्योंकि आत्मा के बिना यह केवल जड़ पदार्थ है। लेकिन जब हम स्वयं को शरीर मान लेते हैं, मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरा शरीर, तब शरीर हमारी बुद्धि पर हावी होने लगता है। इसलिए समझिए कि आप आत्मा हैं और यह शरीर आपका साधन है। आपकी बुद्धि जिस दिशा में से ले जाएंगी उसी दिशा में चलेगा। गीता में बताए गए मार्ग मनुष्य को परमात्मा से मिलाने वाले हैं। यदि आप इन शिक्षाओं को जीवन में उतारेंगे तो अपने सपनों और लक्ष्यों को सरलता से प्राप्त कर सकेंगे। जैसे भगवान की प्राप्ति के लिए मन को वश में करना आवश्यक है, वैसे ही जीवन में सफलता के लिए भी मन पर नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आशा है कि आपको श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय की यह सहज व्याख्या अवश्य पसंद आई होगी। यदि इस व्याख्या में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें। जल्दी मिलते हैं अगले अध्याय की ऐसे ही सरल और मधुर व्याख्या के साथ। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।